नमस्कार दोस्तों, ये है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ बूम प्राइवेट लिमिटेड ऑन 30th जून 2020। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है फिर, जैसे वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेबर ऑन साइट, मटेरियल्स डायरेक्ट टू साइट, मटेरियल फ्रॉम स्टोर, प्लांट एट साइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल ओवरहेड्स, material in hand, wages accrued, direct expenses accrued, work not yet certified, amount certified by corporation engineer, cash received on account, prepare contract account and balance sheet। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, इसके आधार पर हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अच्छा सवाल है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे और आपकी पढ़ाई घर बैठे आराम से एकदम फर्स्ट क्लास चलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूरा का पूरा आपके सामने। दोस्तों, आप कॉस्ट अकाउंटिंग की और भी बहुत सारी थ्योरीज की और प्रैक्टिकल की वीडियोस आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस के लिंक आपको दिए हैं, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की भी थ्योरी की वीडियो आप पहले देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होना है। तो ये आप लिखेंगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम यहाँ पे आ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड। फिर ये बिल्कुल P&L के अकॉर्डिंग ही चलता है क्योंकि इससे हम प्रॉफिट ही कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें भी हम यहाँ पर सारे खर्चे रखते हैं, तो यहाँ पर भी सारे खर्चे हैं। शुरू करते हैं मटेरियल से। देखिए, मटेरियल जो है वो यहाँ पर दो तरह का है। एक तो वो है जो कॉन्ट्रैक्ट साइट पर, यानी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना है वहाँ पर डायरेक्ट ही आ गया, और दूसरा है जो कि इनके स्टोर से वहाँ पर मटेरियल गया है। जैसे मान लीजिए सीमेंट हो गया, सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइट पर डायरेक्ट आ गया और इनके पास जो स्टोर कर रखा था इन्होंने सीमेंट, उसमें से कुछ वहाँ पर चला गया कॉन्ट्रैक्ट साइट पर। तो ये टोटल मिला के मटेरियल हो गया 5,01,200 का। फिर हमारे पास लेबर दिया हुआ है, लेबर एट साइट। लेबर के साथ ना उसका कुछ अक्रूड भी दिया हुआ है जिसको आउटस्टैंडिंग आप कह सकते हैं। तो साइट पर तो इतना था और फिर बाद में और इतना हो गया 7,800। तो कुल मिला के जो लेबर लगी वो लगी 4,12,800 की। इसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ अक्रूड भी है कि इतना आउटस्टैंडिंग और बना डायरेक्ट एक्सपेंस का, यानी कि अभी इतना और देना बाकी है। तो ये आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 24,600। तो ये तो हो गए हमारे मटेरियल और एक्सपेंसेस। फिर हमको प्लांट भी दिया हुआ है, प्लांट दिया है हमें 20,000 का, और फिर जनरल ओवरहेड्स हैं हमारे 37,100 के। तो ये तो हमारे सारे हो गए एक्सपेंसेस वाली साइड के सारी आइटम्स। इसके अलावा फिर यहाँ पर हम जो P&L में सेल की तरह होता है रेवेन्यू, उसको हम यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पढ़ें तो वर्क सर्टिफाई हुआ है 11 लाख रुपए का और वर्क अनसर्टिफाइड है 16,500 का। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम ये दोनों अमाउंट यहाँ पर टोटल करके लिख देते हैं क्योंकि इतना पैसा हमको मिलना है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं मटेरियल इन हैंड। अब ये जो मटेरियल इन हैंड है, देखिए इतना तो आपने लगाया, 5,01,200 का मटेरियल आपने लगाया, लेकिन उसमें से बच गया 6,300 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो आ जाएगा कि आपका नेट मटेरियल कितना लगा इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में, या फिर जितना भी काम हुआ है उतना काम बनाने में। तो आप अगर चाहें तो मटेरियल को यहाँ पर भी माइनस कर सकते हैं, 6,300 को इन दोनों में से आप माइनस भी कर सकते हैं, तब भी बात वही होगी। इसी तरह से प्लांट एट साइट है। देखिए, प्लांट लगाया था 20,000 रुपये का, लेकिन अब साइट पर जो प्लांट बचा हुआ है
वो बचा है 7,900 का। तो अगर आप इस प्लांट में से, अब देखिए ये माइनस तो होना ही है क्योंकि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो 20,000 का प्लांट लगा और उसमें से इतने का बच गया, तो जो बाकी का अमाउंट आया, वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो होगा कि इतना प्लांट जो है वो यूज़ हो गया। और कोई आइटम यहाँ पर ऐसे दी नहीं है जो और ज़्यादा रेलिवेंट हो, और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यही आइटम्स आती है। अब इन सब का टोटल 11,30,700, इसमें से हम ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे जिस तरह से हम P&L अकाउंट में करते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,35,000। ठीक है जी। अब ये जो 1,35,000 है, अगर P&L में तो हम इसको सीधा कह देते हैं भाई ये नेट प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। किस तरीके से, देखिए ये जो प्रॉफिट है इसको हम यहाँ बोलते हैं प्रॉफिट CD, कैरी डाउन। फिर यहाँ पर हम इसी को बोल देंगे प्रॉफिट बोरोड डाउन, BD। अब ये प्रॉफिट बटेगा इन दोनों में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस या रिजर्व में कितना जाएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए कुछ हिस्सा तो हम डाल देंगे प्रॉफिट में और कुछ हिस्सा हम रिजर्व में या वर्क इन प्रोग्रेस में रखेंगे, क्योंकि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। ये सब मैंने डिटेल्स बता रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी वाली वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, और डिटेल में जानना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब ये डिवीज़न किस तरीके से हुआ, ये जो 1,35,000 रुपये है प्रॉफिट, इसको ये इन दोनों में कैसे बांटा, 72,000 और 63,000 में, इसके लिए हमें अगली वाली स्लाइड देखनी होगी। आइए देखते हैं ये डिवीज़न किस तरह से हुआ। ये है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, ऑल्दो देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स रिगार्डिंग दिस बट जनरली फॉलोड एज, ये मैंने थ्योरी की वीडियो में भी बताया है कि एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबको यही वाले नियम मानने हैं, लेकिन जनरली यही फॉलो किया जाता है। तो दो हिस्से होते हैं, एक हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और एक बनता है वर्क इन प्रोग्रेस का। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा जाएगा उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और जो बचा हुआ होगा तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं आपके, ये जो प्रॉफिट शेयर है ये कितना आएगा, चलो ये तो हमें क्वेश्चन से अब मिल जाएंगे, लेकिन ये कहाँ से मिलेगा, इसके लिए नियम है। वो नियम ये है कि अगर जो वर्क सर्टिफाइड है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से भी कम है तो प्रॉफिट में कुछ भी नहीं जाएगा, सारा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। इसी तरह से अगर 25 से 50% का काम सर्टिफाई हो गया है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो 1/3, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर 50% से ज़्यादा का काम हो गया है तो ये 2/3 आएगा, यहाँ पर 2/3। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यही हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा काम कितना सर्टिफाई हुआ है। तो रेशो ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पहले जो हम बात कर रहे हैं ना कि 25% से कम, 25 से 50%, 50% से ज़्यादा, तो पहले ये देखना होगा काम सर्टिफाई कितना परसेंटेज में हुआ है। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अब वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 11 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 12,50,000 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 होता ही है। तो यानी कि अगर हम इसको करें तो 88% काम सर्टिफाई हो गया है। अब 88% तो इसमें आ गया 50% से ज़्यादा। वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि 2/3। तो 2/3 प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा सकता है। देखिए, तो प्रॉफिट शेयर, ये जो अब प्रॉफिट शेयर है ये बनेगा 2/3, ये वाला, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे काम का है। अब ये रही आपकी कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा। 1,35,000 आपका प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट BD 1,35,000। फिर कैश रिसीव्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैश मिला है क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 8,80,000 रुपये। फिर वर्क सर्टिफाइड है 11 लाख और प्रॉफिट शेयर 2/3, ये वाला जो हमने परसेंटेज के आधार पर सिलेक्ट किया है। तो इसको अगर हमने करा तो आ गया 72,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर 72,000 जाएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाएगा बचा हुआ,
1,35,000 माइनस 72,000 यानी कि 63,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, इस तरह से हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बैलेंस शीट, क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, हम इसमें सिर्फ वही दिखाएंगे हिस्सा जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आइटम्स यहाँ पर आएंगे। तो ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बैलेंस शीट। फिर ये डेट आ गई जिस डेट के लिए हम इसको बना रहे हैं, 30 जून 2020। लायबिलिटी साइड में ये हमारे पास सिर्फ करंट लायबिलिटीज आएंगी जो कि वेजेस अक्रूड थे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड थे। तो ये आगे हमारी करंट लायबिलिटीज जो कि ड्यूरिंग द पीरियड की थी। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड हम दोनों लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक तरह से रेवेन्यू अमाउंट, इसमें से हमने माइनस कर दिया जो रिजर्व में जा रहा है 63,000, जो प्रॉफिट में से एक हिस्सा बना था ना 1,35,000 में से रिजर्व के लिए जो बना था, तो वो हमने यहाँ पर इसमें से माइनस कर देते हैं 63,000 का, और फिर जो हमें पैसा मिल गया वो भी हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 8,80,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? इन सब का मतलब ये हुआ कि 1,73,000 रुपये अभी 1,73,500 रुपये अभी हमें मिलने बाकी हैं। तो इसलिए ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई एसेट, तो इसलिए हमने इसको एसेट साइड में रखा हुआ है। तो ये है ट्रीटमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की आइटम्स का बैलेंस शीट में। दोस्तों ये था एक अच्छा सवाल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी कुछ डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे आराम से पढ़ सकें और बढ़िया नंबर लेके नॉलेज के साथ पास हो सकें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।